आज हम स्टडी करेंगे HIV वायरस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसका टाइप, उसकी मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, उसकी स्टेजेस, लाइफ साइकिल और लैब डायग्नोसिस। आप इन सबको पढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। हम पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि HIV जो होता है वो रिट्रोविरिडी फैमिली का मेंबर है। ये रिट्रोविरिडी क्या होती है? इस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनके क्लिनिकल फीचर्स ये होता है कि इन सब के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होता है केवल और केवल वायरस फैमिली में, जो HIV फैमिली होती है, जो रिट्रो फैमिली होती है, उसी के पास मिलेगा। और ये इसका क्लिनिकल फीचर्स है। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब कि अगर हमें डायग्नोस करना हो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अगर किसी वायरस में मिल रहा है तो वो क्या होगा? HIV होगा। और किस फैमिली का होगा? रिट्रोविरिडी फैमिली का होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि HIV वायरस कितने टाइप्स का होता है। तो हम टाइप्स में देखते हैं कि HIV वायरस जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। इसके अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट और सेकंड, जिसमें टाइप फर्स्ट जो होता है मोस्ट कॉमनली और जो जनरली मिलता है 95% जो होता है वो होता है HIV टाइप फर्स्ट वायरस, जबकि 5% जो होता है वो होता है टाइप सेकंड वायरस। ये ओनली 5% होगा, 5% होगा। और वो भी कहाँ मिलता है? मोस्टली अफ्रीका के अंदर। तो हमने देखा कि रिट्रोविरिडी फैमिली का सदस्य है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है। और ये एंजाइम क्या करता है? जो RNA होता है, RNA को DNA में चेंज करता है। और इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है HIV का, उसके अंदर RNA मिलता है, इसलिए हम इसको RNA वायरस भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड RNA वायरस ऑल्सो। अब हम देखेंगे कि इसका जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी के अंदर में इसके स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, इसके न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है, इसके न्यूक्लिक कैप्सिड कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है। तो हमने अभी बताया था कि HIV वायरस जो होता है RNA वायरस होता है। और RNA वायरस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर 2 RNA स्ट्रैंड पाए जाते हैं, मोनोन्यूक्लियर होता है। लेकिन इसके अंदर 2 RNA वायरस मिलते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है। ये इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया। ये एंजाइम क्या करता है? जब ये HIV वायरस किसी होस्ट के अंदर एंट्री करता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये उस होस्ट के न्यूक्लियस में जाकर DNA फॉर्मेशन करेगा और उस DNA को होस्ट के DNA के साथ ऐड कर देगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो इसके 2 ये RNA हो गया। इसके ऊपर पाया जाता है आवरण पाया जाता है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। ये होता है इनर कैप्सिड, इसको अपन बोलते हैं इनर न्यूक्लियो कैप्सिड। इनर न्यूक्लियो कैप्सिड। इसके ऊपर एक और आवरण मिलता है जिसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियो कैप्सिड। इसको हम बोलेंगे आउटर सील या आउटर न्यूक्लियो कैप्सिड। अब इसके ऊपर इन सबको भी कवर करके जो रखता है वो होता है एनवल्प। उस एनवल्प के अंदर क्या होता है? मतलब उसकी 2 लेयर होती है एनवल्प की, जिनके अंदर क्या होता है कि पेडिकल्स पाए जाते हैं और स्पाइक्स पाए जाते हैं। पेडिकल्स होंगे वो इसके ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर होंगे और स्पाइक्स जो होंगे इसके बाहर की साइड में होंगे। इसके ट्रांस मेम्ब्रेन जो ये स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं पेडिकल्स। और इसके बाहर जो होंगे इसके बाहर जो पेडिकल से कनेक्ट होंगे इनको अपन बोलते हैं स्पाइक्स। ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको अपन बोलेंगे स्पाइक्स। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं पेडिकल्स या ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स बोलते हैं। ये जो होंगे स्पाइक्स होंगे, ये होंगे पेडिकल्स होंगे। ये जो होगी इनर आउटर साइड होगी जिसको हम आउटर न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं, ये इनर न्यूक्लियो कैप्सिड होगी। ये जो होगा RNA होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये फैलता कैसे है।
ये स्ट्रक्चर थी। अब बात करेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन की। तो इस HIV वायरस जो होता है इसका सबसे कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसके अलावा ये फैल सकता है कि पैरेंट्रल फैल सकता है। पहले बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन में। इसका जो पहला है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है कि इसके थ्रू ये सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे जल्दी होता है। अगर किसी हम HIV पीड़ित मतलब HIV पेशेंट जो है उससे अगर अपन सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो क्या होगा, ये इजीली ट्रांसमिट होगा। दूसरा होता है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल के अंदर क्या होगा कि जो अपन अगर किसी पेशेंट की इन्फेक्टेड पेशेंट की सिरिंज यूज कर रहे हैं या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड अगर अपन उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी को तो उसके थ्रू भी फैलेगा। यानी कि अगर अपन इन्फेक्टेड कोई IV फ्लूइड इन्फेक्टेड IV फ्लूइड हो या ब्लड हो या अपन किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की यूज की हुई सिरिंज का अगर यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्टेड जो नीडल हो, ये इन्फेक्टेड अगर नीडल हो या सिरिंज हो तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। तीसरा होता है पैरेंटल। पैरेंटल मतलब मदर से भी ये बच्चे के अंदर जा सकता है। तीसरा है पैरेंटल। पहला था सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा था पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब था कि अपन सीधा किसी वेन्स के थ्रू अपन HIV किसी होस्ट के अंदर डाल रहे हो। तीसरा होता पैरेंटल। पैरेंटल में क्या होगा कि ये किससे, मदर के थ्रू, मदर से और कहां चला जाए, चाइल्ड के अंदर चला जाए। और किसके थ्रू चला जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, ये मदर से चाइल्ड में चला जाएगा। तो इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन में अपन ने देखा कि क्या था, पहला था सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, दूसरा था पैरेंट्रली, तीसरा था पैरेंटल या इसको अपन कंजेनाइटल भी बोलते हैं। यानी कि मदर से जो इन्फेक्शन बच्चे के अंदर जाता है तो उसको पैरेंटल या कंजेनाइटल बोलते हैं। तो ये था इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसका सबसे मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है कि अपन जब CD4 सेल्स को लेते हैं, CD4 सेल्स को लेते हैं तो CD4 सेल्स जो होता है उसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, HIV वायरस मिलेगा। यानी कि जब भी अगर HIV इन्फेक्शन होगा तो अपनी CD4 प्लस सेल्स जो होंगी उनके एक तो नंबर घट जाएगा, यानी कि दे विल डिक्रीज इन नंबर्स। तो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी। और उसके अलावा क्या होगा कि इसकी जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर HIV का क्या मिलेगा, DNA मिलेगा। क्योंकि ये क्या करता है, CD4 सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसके DNA के साथ अपना DNA मिक्स कर देता है। यानी कि जो नॉर्मल DNA होगा CD4 प्लस सेल्स का, उसके साथ HIV वायरस अपना DNA मिक्स कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। जो पर आगे जब इसकी साइकिल से देखेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका फीचर्स क्या हुआ कि CD4 सेल्स जो होंगी, CD4 सेल्स के अंदर क्या होगा कि HIV वायरस और इसके न्यूक्लिक एसिड जो होगा CD4 सेल्स के अंदर मिलेगा। ये था इसका क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं अपन इसकी स्टेजेस की। इसकी स्टेजेस क्या होती है। ये स्टेजेस शो करती है कि कब इन्फेक्शन आया, कब उसने सिम्टम्स शो किए और कब वो एड्स में बदल गया। इसको अपन कहते हैं HIV की स्टेजेस। तो पहला क्या होगा, पहली स्टेजेस होगी कि एक्यूट इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा कि ये जो वायरस होगा, एक्यूट इन्फेक्शन में वायरस होगा, वो आके किसी होस्ट के अंदर एंटर करेगा, किसी भी रूट से करे, किसी भी मोड ऑफ एक्शन से करे, किसी भी मोड ऑफ एंट्री से करे, पर क्या करेगा, ये उसके अंदर आ जाएगा, होस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरा होगा एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये वायरस जो होगा ग्रो करेगा लेकिन सिम्टम्स शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको सिम्टम्स शो करने के लिए पहले अपने इम्यून सिस्टम को डाउन करना होता है। और वो कब करेगा, पहले अपने नंबर्स, अपनी कॉलोनी बनाएगा और नंबर्स को शो बढ़ा के और फिर धीरे ब्लड में ये क्या करता है, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। CD4 सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, तो ये इनको इसमें डिक्रीज करता है।
लेकिन इसके बाद ये क्या करता है, सिम्टम्स शो करता है, जिसको अपन बोलते हैं सिम्टोमेटिक। इसके अंदर क्या होगा, ये सिम्टम्स शो करेगा, अपने इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा। और इसमें सिम्टम्स मोस्टली क्या होंगे कि अदर इन्फेक्शंस भी अकर होंगे। और वो क्यों होंगे, क्योंकि इसने अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से सिम्टम्स शो होंगे। आपको एक बात बता दूं, जब तक इन्फेक्शन होगा, यहां से जहां से इन्फेक्शन हुआ है और वहां जहां तक सिम्टम्स शो होंगे, इस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। बोलते हैं, यानी कि इन्फेक्शन होने से और सिम्टम्स जो होने का जो पीरियड होता है, ये मंथ से लेके, वीक से लेके मंथ से लेके ईयर्स तक हो सकता है। और इसको अपन बोलते हैं विंडो पीरियड, जिसके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स शो नहीं होते। इसके बाद सिम्टोमेटिक HIV की स्टेज के बाद लास्ट आती है एड्स। इसकी फाइनल और अंतिम स्टेज है। इसके एड्स किसको कहते हैं, एड्स क्या होता है, एड्स के अंदर क्या होता है, CD4 सेल्स का काउंट बढ़ जाता है, HIV वायरस जो होता है इसकी नंबर्स बढ़ जाते हैं। और अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम बहुत हद तक इतना गिर जाता है कि वो किसी भी अदर इन्फेक्शन के लिए बहुत इजीली ग्राही बन जाता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन आएगा और अपने आप को, अपने किसी होस्ट को, या तो अपनी बॉडी को या किसी होस्ट की बॉडी को इजीली डिक्रीज कर देगा। तो वो स्टेज होगी एड्स की स्टेज। इसमें क्या होगा, मैं बता दूं आपको, ये इसमें CD4 सेल्स का जो काउंट होगा वो तो होगा डिक्रीज, ये तो हो गया डिक्रीज। इसके साथ क्या होगा, HIV वायरस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। और इसके साथ ही क्या होगा, अपना इम्यून सिस्टम जो है, इन दोनों के वो करके इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाएगा, इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाएगा। और अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, किसी भी इन्फेक्शन के लिए डिसिपेंट हो जाएगी, कि वो किसी भी इन्फेक्शन को इजीली गेन कर सकती है। ये होता है एड्स। इसलिए अपन एड्स को डिफाइन कर सकते हैं। एड्स कैसे डिफाइन करेंगे कि CD4 सेल्स के काउंट में, CD4 सेल्स काउंट में कम हो जाएंगी, HIV वायरस अपने ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा और अपना इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। और अपनी बॉडी किसी भी एंटीजन को बाहर से लेके अपनी बॉडी को मतलब इन्फेक्ट करने के लिए रिसिपेंट हो जाएगी। तो ये था एड्स। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे तो बैक्टीरिया आता है, ये कैसे वायरस आता है, कब कैसे मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद कैसे इन्फेक्शन कोज करता है, ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर पहली स्टेज जो होगी, अपन इसको साइकिल की फॉर्म में समझेंगे कि कैसे होगा। पहली जो स्टेज होगी इसके अंदर होगा मतलब अटेंड करेगा, ये जो वायरस होगा अपनी बॉडी को या किसी होस्ट को अटेंड करेगा, यानी कि उससे जाके मिलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। फ्यूजन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो HIV की मेम्ब्रेन और होस्ट की मेम्ब्रेन जो होगी, सेल की मेम्ब्रेन होगी, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होने से क्या होगा, HIV वायरस उस सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये होगी दूसरी फ्यूजन। तीसरी होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अंदर क्या होगा, जो एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करेगा, सेल्स का जो RNA है, CD4 सेल्स का जो RNA है, उस मतलब नहीं, HIV वायरस का जो RNA है वो क्या करेगा, RNA से DNA बना लेगा। ये होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फेज। अब इसके बाद आएगा इंटीग्रेज। इंटीग्रेज के अंदर क्या होगा, इसने जो DNA बनाया है, यहाँ पे जो DNA बना है, ये कौन सा DNA है, HIV DNA। इसको ये क्या करेगा, इंटीग्रेज एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इंटीग्रेज एंजाइम। उसकी सहायता से ये क्या करेगा, HIV DNA जो है, HIV DNA CD4 प्लस DNA के साथ मिक्स कर देगा। जैसे कि ये कोई CD4 DNA था, तो उसमें ये आगे क्या करेगा, HIV DNA मिक्स कर देगा।
अब आगे जो स्ट्रक्चर होगी ये HIV DNA की होगी, मतलब HIV DNA अब CD4 सेल्स के साथ मिलकर अपना क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसके बाद होगा इंटीग्रेस के बाद में होगा प्रोटीन चेन फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, प्रोटीन चेन फॉर्मेशन के अंदर ये जो DNA होता है वो क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन क्या होती है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होती है, और फर्दर जो स्ट्रक्चर्स बनती है उसके लिए प्रोटीन इंपोर्टेंट होती है। तो अब क्या करेगा, ये जो प्रोटीन होगी वो कौन सी बनेगी, HIV प्रोटीन होगी, और ये क्या करेगी, ये इस प्रकार काम करेगी जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, तो ये प्रोटीन ईंटों की तरह काम करेगी, और ये ईंटें मतलब ये प्रोटीन इतनी बन जाएगी कि आसानी से अपनी बॉडी को इन्फेक्ट कर सके। तो इसके बाद होगा प्रोटीन चेन फॉर्मेशन के बाद में होगा कि इस प्रोटीन को तोड़ना। तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम। वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इस प्रोटीन चेन को तोड़ के बहुत सारे HIV वायरस का फॉर्मेशन करता है। तो उनको अपन कहते हैं इमैच्योर HIV वायरस। ये प्रोटीएज एंजाइम उससे टूटने के बाद वो फॉर्मेशन करते हैं बर्डिंग का। बर्डिंग का मतलब होता है कि ये जो मैच्योर HIV वायरस है अब इसमें किसमें आ गए, अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए, उसको अपन बोलते हैं बर्डिंग। और ये क्या होगा, अब अपने धीरे धीरे अपने CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और क्या करेगा, HIV कोज करेगा, और यहाँ इसके बाद ये सिम्टम्स अपना दिखाना शुरू करेगा। अब बात करते हैं अपन कि लैब डायग्नोसिस की, कि अपन इसको कब फाइंड आउट कर सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में अपन बात करें तो हम करते हैं इसका स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर क्या होगा, अपन सबसे पहले करेंगे एंटीजन डिटेक्शन। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे ही अगर अपने को कंप्लेंट हुई HIV की तो अपन एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक सिम्टम्स रिलीज नहीं होंगे तब तक एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी। और हम क्या करेंगे, एंटीजन डिटेक्ट करेंगे। और एंटीजन कहां से डिटेक्ट करेंगे, जो अपनी CD4 सेल्स होंगी, CD4 सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, HIV का जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो मिलेगा, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस एंटीजन का डिटेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि एंटीजन जो होगा CD4 सेल्स के न्यूक्लियस में मिलेगा, जहां पे वो क्या करेगा, अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस के थ्रू अपने आप को इंक्रीज करेगा। उसके बाद में दूसरा होता है वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर अपन जो बोन मैरो होती है, अपनी बोन मैरो हुई या फिर ब्लड के अंदर क्या करेंगे, वायरस ब्लड लेंगे, उसके अंदर से CD4 सेल्स को अपन डिसोसिएट करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से अपन CD4 सेल्स के DNA में न्यूक्लियस में चेक करेंगे कि वायरस का जो है एंटीजन है या नहीं है। एंटीजन होगा तो वहां से वायरस इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, हम उस वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, और ये न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन कहां से होगा, CD4 सेल्स के न्यूक्लियस है। इसमें अपन क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन में PCR करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो होती है वो क्या करती है, DNA को तोड़ देती है छोटे छोटे खंडों में। जैसे अपन ने उसके अंदर सैंपल स्पेसिमेन रखा और रखते क्या करेगी, वो उसके अंदर से DNA फ्रेगमेंट्स प्राप्त होंगे, और वो जो साबित करेगा, जो ये प्रूव करेगा कि उस सैंपल के अंदर, उस टेस्ट के अंदर न्यूक्लिक एसिड CD4 का है या HIV का है। अब होता है स्पेसिफिक के अंदर, नॉन स्पेसिफिक के अंदर आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी के अंदर सबसे पहला होता है एलाइसा। ये सबसे मोस्ट कॉमन और स्पेसिफिक होता है। और ये कब होगा, जब अपने अंदर उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे तब होगा। इसमें क्या होगा कि अपन एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं।
क्या करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन। एलाइजा, उसके बाद एक और होता है रैपिड टेस्ट होता है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। लेकिन इस रैपिड टेस्ट जो होता है ये लेस देन 30 मिनट के अंदर हो जाता है। लेस देन 30 मिनट में ये अपना रिजल्ट शो कर देगा और बता देगा कि इसके अंदर HIV के खिलाफ एंटीबॉडी है या नहीं है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा कि इसका अभी तक HIV जो है अनट्रीटेड है, कंप्लीटली इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसकी नो प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अपन इसमें क्या करते हैं, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई वैक्सीन आज तक HIV के अभी तक बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, एक करते हैं एंटी रिट्रो थेरेपी। इसमें अपन क्या करते हैं, एंटी रिट्रो थेरेपी के अंदर इसको अपन कहते हैं ART, एंटी रिट्रो थेरेपी। इसमें अपन कुछ मेडिसिन देके उस पेशेंट की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, पर कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते HIV को, क्योंकि HIV का जो वायरस है वो CD4 सेल्स के अंदर पाया जाता है। और अगर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो खुद हम हमारे हाथों से अपनी जो मेडिसिन करेंगे वो क्या करेंगे, अपने ही इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करेंगे, जो क्या करती है, डेथ को कोज करती है। सबसे ज्यादा HIV की वजह से डेथ नहीं होती, HIV अपने इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अपना इम्यून सिस्टम डिक्रीज होगा तो अदर पैथोजेंस जो होंगे अपनी बॉडी पे अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। और जो अदर इन्फेक्शन होंगे वो अपने डेथ को लीड करेंगे, ना कि HIV। HIV रेस्पॉन्सिबल होता है उन सभी इन्फेक्शन को गेन करने के लिए। तो आज हमारा HIV यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।